दोस्तों, वंदे मातरम। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को इस क्वार्टर के मीन्स 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक हवन के कौन से मुहूर्त होंगे ये वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। और पिछले 2 वर्षों से ये मैं डाटा आप लोगों को देता रहा हूं। और कारण देने का ये भी रहा है क्योंकि एक तो देखिए मेहनत लगती है इसमें। हर वर्ष का मैं इकट्ठा देता था, लेकिन इस बार सिर्फ मैं 3 माह का ही दे पाया हूँ। अगले 9 मंथ की भी मैं कैलकुलेशन करूँगा, आपको ज़रूर दूंगा। और देने का कारण जो मैं बता रहा था कि देखिए हमारा जो वैदिक सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें खामियां बहुत सारी आ चुकी हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं। नॉलेज का भी अभाव होता है, या तो चंद पैसों के लालच में आकर वो इस तरह से भी यज्ञ करवा देते हैं कि उस दिन यज्ञ की डेट होती ही नहीं है। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि 99.70% यज्ञ गलत डेट पर हो जाते हैं। तभी तो लोग अक्सर कहते हैं कि हवन और यज्ञ हो भी चुका था, फिर भी जातक को फ़ायदा क्यों नहीं मिला। फ़ायदा मिलेगा कैसे, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्यों? अगर आपका हवन अगर किसी ऐसी तारीख को हो जाए जिस तारीख में जो अग्नि की आहुति है वो अगर पाताल लोक में चली जाएगी तो धन का क्षय हो जाएगा। धन का क्षय बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं, भूकंप से आपका मकान टूट सकता है, और आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, कोई घर लिटिगेशन में आ सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है जो कि अक्सर आजकल ऐसा होता रहता है, या आपकी जॉब जा सकती है। फैमिली मेम्बर किसी को भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसमें कि आपका 12th हाउस अचानक ही एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स खर्चे ही खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हवन आकाश लोक में जिस दिन अग्नि की आहुति होगी तो आयु का क्षय होता है। तो सोचिए ना, आप तो अच्छा काम करवाने जा रहे हो, हवन और यज्ञ की आपको बेनिफिट मिलेंगे, ऑस्पिशियस एनर्जीज जनरेट होंगी। लेकिन अगर आप आकाश लोक में जिस दिन अग्नि की आहुति दे दी जाएगी तो उस दिन आयु का क्षय, और आयु का क्षय अचानक ही नहीं हो जाता है, असाध्य रोग बन जाते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर, सुसाइडल डिजीज़ से भी मैंने कुछ लोगों को पीड़ित हुए देखा है। सुसाइडल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ एक लोग हैं मेरे जान पहचान में, उनका मैं एक वीडियो भी देने वाला हूं आप लोगों को। बिकॉज़ वो अभी महिला बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। उनको ब्रेन में इतना भयंकर दर्द उठता था कि उन्होंने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी विचार किया। ऐसे भी बहुत सारे रोग होते हैं। ये माइग्रेन एंड साइनस से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। टिनिटस भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके लिए डेट्स दी हुई हैं, और ये जो समय है ये दिल्ली समय अनुसार ही इसे आप लेकर चलिएगा। क्योंकि ये मैंने जो भी समय निकाले हैं, जो ऐसे आप देख रहे हैं कि 15 अप्रैल को 12:20 के बाद हवन, मीन्स ये दिल्ली समय अनुसार है। अब आप मान लीजिए दुबई में रहते हैं, यूएस में, कनाडा में, या किसी भी देश में, तो आपको वो समय का करेक्शन करवाना पड़ेगा। या अगर आपका कोई नॉन एस्ट्रोलॉजर है तो वो करेक्शन कर सकेगा उस समय का। और अगर नहीं होता है तो आप हमारे यहाँ पर किसी को कॉल कर लीजिए, हमारी टीम को नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन के नीचे, तो हमारी टीम भी आपको हेल्प कर देगी आपके समय के अनुसार करेक्शन करने का। और जी हाँ, ये जो डेट्स दी हुई हैं मैंने हवन की, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी का अगर पूजा होनी है तो किसी भी डेट में आप अपनी यज्ञ या पूजा करवा लीजिए। जी नहीं, इसके लिए आपका चंद्र शोधन और नक्षत्र शोधन करना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 12 अप्रैल है तो हर एक जातक 12 अप्रैल को अपना यज्ञ करवा सकता है। सो आप देखिए, बल्कि एक आप ही लोगों से क्वेश्चन है मेरा, 9 अप्रैल को नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि नवरात्रों में माँ की पीठ के पीछे एक शब्द कहा जाता है उत्तर भारत में
कि माँ जब जब जितनी भी देवियाँ हैं जब साक्षात विराजमान होती हैं तो उस दिन किसी भी दिन यज्ञ करवाया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 9, 10, 11 इस दिन हवन का कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो इस दिन अगर मुहूर्त होगा तो आकाश लोक और पाताल लोक मीन्स आयु का क्षय होगा और धन का भी क्षय होगा। और बाकी डेट्स निकल कर आती हैं जिसमें समय सीमा दी हुई है। और देखिए, जो लास्ट इस क्वार्टर का हवन निकल कर आ रहा है वो है 23 अप्रैल। ये लास्ट डेट है और ये काफ़ी समय के बाद ये मैं देख रहा हूँ कि एक पोजीशन बनी हुई है जिसमें शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त होने जा रहे हैं। जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 24 अप्रैल को अस्त होंगे एंड देव गुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त होने वाले हैं एंड गुरु उदय होंगे 2 जून को एंड उसके बाद उसी समय शुक्र अस्त रहेंगे एंड शुक्र का उदय होगा 7 जुलाई को। अब जो भी हवन होंगे इसके बाद 7 जुलाई के बाद ही होंगे। तो ये मान के चलिए कि 24 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक कोई भी हवन का मुहूर्त नहीं बनता है। इस समय में आप पूजा करवा सकते हैं लेकिन हवन नहीं हो सकता। देखिए, शादियां भी नहीं होंगी, मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ कार्य, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को कि इस समय बिजनेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है या बिजनेस वीमेन होती हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं। वो लोग उस समय तक आप अपनी स्ट्रैटेजीज, मार्केट स्टडी, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत समय होता है कुछ नई चीज़ें करने के लिए भी। तो बेटर है कि जो भी करना है ऑस्पिशियस समय में कीजिए, क्योंकि ये समय इन कार्यों के लिए वर्जित है। और स्क्रीन पर आपको सारा डाटा दिखाई भी दे रहा है। एज आई मेंशन, ये दिल्ली समय अनुसार है, आपको अपने समय अनुसार करेक्शन करना पड़ेगा। बल्कि भारत में भी अगर कोई बेंगलोर में, मुंबई में, जबलपुर में, इन सिटीज़ से भी कोई बिलोंग करता है, इंदौर से, तो भी आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा एस्ट्रो कपूर का अपने आश्रम है और हमारे दिल्ली में आश्रम है, नोएडा में है और हमारे हिमाचल प्रदेश में आश्रम है जहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ चलते रहते हैं। और हमारे जो पंडित हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मेरी देखरेख में पूजा करते हैं, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं उनको। तो हमने अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली समय अनुसार ही टाइम दिया है। और दिल्ली और हिमाचल का जो डिफरेंस है अराउंड 10 मिनट का होता है। तो हम लोग जैसे 11:35 है तो हम इसमें 10 मिनट माइनस कर लेते हैं। जैसे 11:35 14 अप्रैल का जो टाइम दिया हुआ है, तो आप इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, पंचांग स्टडी करना आता है या एफएमआरआई स्टडी करने आती है, तो आप खुद भी करेक्शन कर सकते हैं, समय आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर सच में किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, कोई असाध्य रोगों से पीड़ित है, अगर किसी का अगर महामृत्युंजय होना है, कोई आईसीयू में एडमिट हो जाता है, किसी की जान को खतरा है या वेंटिलेटर पे चला जाता है और आयु बचती है कुंडली के अनुसार, क्योंकि कुंडली स्वयं बता देती है कि किस जातक की कितनी आयु है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं कि वेंटिलेटर से भी लोग वापस आते हैं। एंड आप लोगों को भी मालूम है कि अगर जब कोई जातक आईसीयू से वेंटिलेटर में मूव करने का मतलब है कि आने के चांसेस बहुत ही 0.0050% पर आ जाते हैं। तो देखिए, अगर आयु शेष बचती है, अष्टम घर बताता है कि आयु शेष है, तो ऐसे इंसान वेंटिलेटर से भी वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो यज्ञ होगा उसके लिए जो पंडित करवाने वाले हैं पूजा और यज्ञ तो सॉरी नहीं होगा, पूजा चलेगी 9 डेज महामृत्युंजय की। यज्ञ को रोका जाएगा, वो होगा 7 जुलाई के बाद। लेकिन पंडित एंड जो घर के और भी सदस्य हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पूजा करवाने के लिए, उन्हें सात्विक खाना और ब्रह्मचर्य, इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे आश्रम में भी ऐसी कोई पूजाएं इमरजेंसी में आती हैं, तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पूजा करवाते हैं, अधेड़ उम्र के हैं, स्पिरिचुअलिज्म में हैं, हठ योग भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो इन बायोलॉजिकल चीज़ों से बहुत परे हैं। तो ऐसी ही टीम का हम सहारा लेते हैं ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें उन दिनों में।
और जिस व्यक्ति का पूजा यज्ञ होनी है उस व्यक्ति को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और ताकि जैसे मान लीजिए किसी का मई 2024 में पूजा होती है तो उसको यज्ञ के लिए वेट करना पड़ेगा 7 जुलाई बाद तक के समय का। तो उतने समय में उन पंडितों को भी, उस जातक को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और वो जो पंडित हैं वो उनके घर में भी बहुत सारे और भी नियमों का उन्हें पालन करना पड़ेगा। तो यही कारण होता है कि जब हम आप लोगों को कहते हैं कि जब यज्ञ के मुहूर्त होते हैं तो उसी समय आपको पूजा ही भी करवानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूजा पहले करवा ली और बाद में यज्ञ करवाएं। या तो कोई अगर सच में स्पिरिचुअलिज्म में है तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या श्योरिटी है कि आपके पंडित भी, जो आपके प्रीस्ट जो पूजा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सो दोस्तों, ये डाटा आप लोगों के लिए दिया हुआ है। और हाँ जी हाँ, जैसे अभी सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को शुरू होने जा रहा है और उस दिन सूर्य ग्रहण की पूजा भी कई लोग करवाएंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण की पूजा के लिए उस दिन हवन नहीं होगा। अगर हवन होगा तो वो नहीं लगेगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा जातक को। इनऑस्पिशियस एनर्जीज जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि 8 तारीख को हवन का मुहूर्त है ही नहीं। तो पूजा तो हो जाएगी 8 तारीख को सूर्य ग्रहण की, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण बना होगा, लेकिन जो हवन होगा वो 8 तारीख के बाद। ये जो डेट्स निकली हुई हैं आपका चंद्रमा और नक्षत्र शोधन करने के बाद, इन डेट्स में 23 अप्रैल तक कौन सी वो शुभ डेट निकलती है आपके लिए, उसी दिन हवन करवाया जा सकता है। अदरवाइज़ 8 अप्रैल 2024 को हवन नहीं होगा। सो दोस्तों, ये डेट्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। और हाँ जी हाँ, मैंने कभी नहीं कहा आप लोगों को कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, ऐसी चीज़ें मैं कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। बट यहाँ यस, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि अगर आपके आस पड़ोस में कहीं कोई पूजा यज्ञ चल रही है तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए। उन लोगों को मेरा नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है उन्हें, लेकिन ज़रूर बताइए कि ये समय नहीं है पूजा का। आप अभी देखेंगे आपके आस पड़ोस में बहुत सारे यज्ञ गलत होंगे। मई में भी यज्ञ होंगे, जून में भी होंगे और 7 जुलाई तक भी होंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये स्नैपशॉट आप ले लीजिए। उन लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि हवन की डेट नहीं है, और पंडितों को भी पूछा जाए और उन एस्ट्रोलॉजर्स को भी पूछा जाए जिन्होंने हवन की डेट दी है। तो इसलिए थंबनेल का टाइटल भी है कि फ्रॉड से बचें। और जब आप लोग कहते भी हैं ना कि सनातन को बचाना है, तो देखिए सनातन के साथ कहीं ना कहीं हमारा वैदिक फंडामेंटल्स भी जुड़े हैं, हमारा ज्योतिष भी तो जुड़ा है, एस्ट्रोनॉमी भी जुड़ी हुई है। तो सिर्फ सनातन तभी बचेगा जब हमारे ये जो वैदिक सिस्टम है इसको हम सही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे। और जी हाँ, नियम क्या होते हैं पूजा के, जैसे हमारा आश्रम है एस्ट्रो कपूर का, आप ये जो वीडियो अभी देखेंगे ये एक कैटेगरी में डाला जाएगा, वैदिक यज्ञ हमारे चैनल में। तो उस कैटेगरी में शायद 10-12 वीडियोज़ और भी होंगे जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा डाटा जो आई थिंक मैं पूरी दुनिया का पहला ज्योतिषी हूँ जिसने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से वो बातें बताई हैं जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी पंडित आपको नहीं बताएगा। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस थोड़े बहुत जो भी हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत कम टाइमिंग के, अगर आपके मतलब का बीच में कंटेंट नहीं है आप उन्हें फॉरवर्ड कर लीजिए। बट अगर अपने घर में कोई पूजा पाठ यज्ञ करवाने जा रहे हो, प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को सुन लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। एटलीस्ट आप वैदिक सिस्टम के बारे में जान जाएंगे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास कर पाएंगे। वेल, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और नवरात्रि आने वाले हैं, आप लोगों को नवरात्रों की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।